पहले ना कलर कल हम होता है लास्ट से हमारे पर समझ में आ गया ना। बस ये पॉइंट देख लेना है खाली का, इस पॉइंट में कुछ है नहीं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, इसमें और कुछ लगे कि हाँ इसमें से पूछना चाहिए ये वाला, पूछ सकता है। नहीं है तो अवतल लेंस में आएगा। नहीं अब क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। अब तो इंतजार रोज थोड़े कर दे, रोज देर करता रहो। अवतल लेंस में देखो क्या होता है, यह किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। देख लो किनारा किनारा है ना, लेकिन बीच में पतला हो गया कि नहीं। ऊपर बढ़ रहा है तो चौड़ाई बढ़ रहा है कि नहीं, ऊपर नीचे। तो वही है, यह किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। यह समानांतर किरणों को अपसारित करता है। अपसारित माने फैला देता है। देख लो यहाँ से आया ऊपर गया, फिर यहाँ से आया नीचे जा रहा है, तो फैला रहा है कि नहीं। इसका फोकस ऋणात्मक होता है। इसका फोकस जो होता है कौन सी ऋणात्मक, क्योंकि प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, है नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना, काल्पनिक बनेगा, इधर बनेगा, इधर से किरण आ रहा है, ठीक है। इधर से किरण आ रहा है, फिर एक विपरीत दिशा में बनेगा, यहाँ से नापेंगे तो उल्टा मापेंगे ना, इसलिए ऋणात्मक। हेने बनता था धनात्मक। लेंस के दूसरी का साइड में बनता है धनात्मक, पहले का साइड में बन रहा है तो ऋणात्मक। इसकी क्षमता कम होती है। बोलना लो लगी डायरेक्ट बोल। इसमें वस्तु का केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। माने इसमें हमेशा कौन प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब उत्तल लेंस के प्रकार देखिए। उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन होते हैं देखो। पहले का है उभयोतल लेंस, यानी दोनों साइड में जिसके उत्तल हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उभयोतल। चाहे उभय उत्तल, उभय उत्तल या उभयोतल भी बोल सकते हैं। फोटो तो दिख ही रहा होगा, इसमें दोनों भाग उत्तल होता है, फोटो दिख रहा है ना। और होता है समतलोतल। समतल उत्तल भी इसको हम लोग कह सकते हैं, मैंने समतल उत्तल, उसको जोड़ देंगे तो समतलोतल। अ और उ मिलकर ओ बनता है, संधि विच्छेद में हम लोग पढ़े होंगे। तो समतलोतल पहले का साइड का हो गया उत्तल, दूसरे का साइड हो गया समतल यानी सीधा। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसमें एक तल समतल एवं दूसरा तल उत्तल होता है, इसलिए समतलोतल। अब अवतलोतल लेंस, यानी एगो उत्तल है एगो अवतल, वो हो जाएगा कौन सी, अवतलोतल। इसमें एक तल अवतल एवं दूसरा तल उत्तल होता है। फोटो भी दिख रहा है, हई जो है कौन सी वाला हो गया, बोलो अवतल वाला, हई हो गया उत्तल वाला, ठीक है। क्योंकि फोटोग्राफ रियल में बनता था हेने से घूमता तब ना दोनों अवतल होता, ये नहीं से घूम गए इसलिए हो गया उत्तल। हई हो गया सीधा समतल, हई हो गया उत्तल, हमें दोनों हो गया उत्तल। अब हो गया अवतल लेंस के प्रकार। अब अवतल लेंस किसे कहते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहले का क्या हो गया, उभयावतल, उभय अवतल, ठीक है। तो कथी हो गया, उभयावतल लेंस। इनमें क्या हो गया, दोनों का होगा अवतल लेंस हो गया, दोनों का हो गया अवतल। दिख रहा है ना अवतल, बोले ना किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होगा, पतला। तो ये हो गया दोनों तरफ अवतल। पहले इतना दांत दिखा रही हुई वैसे, दांत पानी हो गया। अब हो गया समतलावतल, यानी समतल अवतल, ठीक है। याद तो हो तो नहीं जाएगा, बाद अभी बुखार झरा है अलग, ओकरा बाद बतलाइए। दोनों साइड का हो गया, एक साइड में अवतल एक साइड में समतल, यानी एक साइड में सीधा रहेगा एक साइड में घूमल रहेगा, तो हो जाएगा समतलावतल, यानी समतल अवतल भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक तल समतल एवं दूसरा तल अवतल होता है, ठीक है।
अब उतला अवतल लेंस, ठीक है। एक का हो जाएगा अवतल, दूसरी का हो जाएगा उत्तल। इसमें एक तल उत्तल एवं दूसरा तल अवतल होता। फोटो देखना है, बढ़िया से समझना है, लूल के तरह नहीं देखना है। कल जे पढ़ ले ओकरा ज्यादा समझ में आवत है, जे ना पढ़ ले ओकरा और ज्यादा समझ में आवत है। लोल खाई ताकि कहाँ से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है। उसमें भी था अवतल लेंस को, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। इसमें है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा है। देख लो, उत्तल लेंस समानांतर किरण पुंजों को अभिसारित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब काहे कहते हैं, तो किरण पुंजों को कथी कहता है, अभिसारित करता है, एक जगह बुला के बिटोर देता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस। अब आ गया अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो अवतल लेंस समांतर किरण पुंजों को अपसारित करता है, यानी फैला देता है एक से अलग क्षेत्रों में, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। समझ में आई। हाँ, तरेड़ तरेड़ देखो। अब आ गया उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर। छोड़ दिए हैं, छूट गया। अभी कथी पढ़े हैं, क्या ससुर तो अपने बहू आते हैं। 22 नंबर तब के बोल पढ़ा है, नहीं बोलेगा। देख लो, पढ़ते पढ़ते भुला जा रहा है। बुआई लिख ले बड़ा बोकरा के बहुचक लिखवा नहीं समझाया काजी, पढ़ते पढ़ते ही रास्ता भटक जा रहा है क्या। हाँ, ये बात तो सही बोला है। हम मुड़ी सिलवाए थे तो वो टोपी नहीं लगाए, अगर केस है तब मुड़ी टोपी पहन मोन कर रहा था, और ऊपर से घुमा के वो वारी लगा। चलो कोनो बात नहीं, सब कोई के अपन अपन मन, कोई बैल बनेला, कोई आदमी बनेला। चलो ठीक है। अब अंतर बताना है, इसमें अंतर निम्नलिखित है। उत्तल लेंस इस साइड में हो गया, इस साइड में हो गया उत्तल लेंस। भाई पहले के नंबर है 3 खानी दिक्कत होगी, ठीक है। यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। ऐसे फोटो बनता है, बताया था ना। यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, ठीक है। दोनों का अलग अलग रूल है। यह समानांतर किरण पुंज को अभिसारित करता है, यह समानांतर किरण पुंज को अपसारित करता है। कथी करता है, अपसारित। अपसारित माने फैला देना, अभिसारित माने बिटोर लेना। क्या अब देखो दूसरी का पेज है, इसका फोकस वास्तविक एवं धनात्मक होता है। वास्तविक होगा तो दूसरी का साइड में बनेगा, धनात्मक होगा। इसका फोकस काल्पनिक एवं ऋणात्मक होता है। काल्पनिक माने पहले के साइड में बनेगा, इसलिए ऋणात्मक होगा। बताया था थोड़ा देर पहले ना। यह लेंस वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल लेंस जो होता है उसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल लेंस जो होगा उसमें क्या होगा, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसमें वस्तु का छोटा, बराबर एवं बड़ा प्रतिबिंब मिल सकता है, माने बन सकता है। इसमें छोटा, बड़ा और बराबर बनता है। इसमें क्या होगा, इसमें वस्तु का केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। इतना समझ में आया, ये अंतर है। याद रहेगा तो आजादी वहां बड़बड़ा दीजिएगा। अब होता है किरण आरेख। किरण आरेख, अब किरण आरेख देखिए। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कहीं से भी फेंकेंगे उत्तल लेंस में किरण को, वो कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से, मुख्य फोकस से गुजरेगा। देख लो यहाँ F2 से गुजर रहा है। अरे दो गो फोकस भी होता है, दो गो वक्रता केंद्र भी होता है इसमें, 2F1 2F2। लेकिन अभी हम F1 का बात करें। इसमें कथी का है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। F से गुजर रहा है, अगर हेने से हेजिंग से भी भेजेगा तो कहाँ जाएगा, समानांतर जाएगा, फोकस से जाएगा तो समानांतर, इधर से आएगा तब फोकस से गुजरेगा, ठीक है। और दूसरा है कि उत्तल लेंस में फोकस की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है। फोकस से गया तो मुख्य अक्ष के समानांतर है कि नहीं,
वही जो पॉइंट है उसी का फोटो मिलेगा। अब दो फोटो फिर आ गया तो दो नोटिस फिर मिलेगा। उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र की दिशा में आपतित किरण की दिशा अपवर्तन के बाद भी नहीं बदलती है। देख लो अपवर्तन के बाद बदल रहा है, सीधा भाग रहा है, भाग रहा है सीधा। अवतल लेंस जैसे उत्तल लेंस में सीधा भाग रहा है तो अवतल लेंस में क्या होगा, ये देख लो। अवतल लेंस में प्रकाशीय केंद्र की दिशा में आपतित किरण की दिशा अपवर्तन के बाद भी नहीं बदलती है। लिखने के लिए एक ही पॉइंट पे दोनों लिख सकते हैं, अवतल और उत्तल दोनों में किसी का प्रकाशीय केंद्र नहीं बदल। प्रकाशीय केंद्र इसको बोलते हैं। बोलो कुछ बोल रहा है। छोड़ दिया सर, ये 24 का 24 नंबर अभी आया कहाँ है? आप मतलब जो पढ़ा रहे हैं 24 का 2 नंबर 3 नंबर का एक आया है, दूसरे का नहीं पढ़ाया है। तू हो गया है सेंसलेस अभी एकदम। अभी स्पष्ट बताए हैं ये एगो होता है समानांतर आता है तो फोकस से जाता है। अभी बताएं कि उत्तल लेंस में फोकस की दिशा में आपतित किरण लेंस के अपवर्तन के मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाता है। और समझाए भी है समानांतर जा रहा है। लग रहा है तुम आ जा रहा है, भात खा के आया है क्या? एक साथ नहीं बताया है वो, थोड़ा जाने दो। कोनो ना कोनो डिसऑर्डर हो गया, या तो भात के वजह से या रात में ज्यादा मोबाइल चला लिया वो वजह से। देखो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र एवं फोकस के बीच स्थित हो। अब देखो प्रकाशीय केंद्र किसको बोलते हैं? पिछला पॉइंट को, ठीक है। अब फोकस किसको बोलेंगे? इसको। इधर आएगा तो 2f हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? मैंने फोटो अगर हम बनाते हैं इधर, अगर ये उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल लेंस हो गया, तो यहाँ f1 बनेगा यानी मुख्य फोकस प्रथम, यहाँ बनेगा मुख्य ये हो गया वक्रता केंद्र प्रथम, ठीक है। यहाँ हो गया मुख्य फोकस द्वितीय, यहाँ हो गया वक्रता केंद्र द्वितीय। समझ में आ गया? इधर f1 2f1 2f2 f1 f2। समझ में आ रहा है बात? अब बात को समझिएगा क्या? तो वही कह रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हम लोग वहां भी पढ़े थे, मत बतियाओ इसलिए तो गड़बड़ा रहा है। उसमें हम लोग दर्पण में पढ़े थे जब वस्तु कहाँ हो, पची है जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र एवं फोकस। प्रकाशीय केंद्र कहने का मतलब वहां ध्रुव था, यहाँ क्या है? प्रकाशीय केंद्र और फोकस। और इस दोनों के बीच में हो तो प्रतिबिंब क्या बनता था? काल्पनिक बनता था। यहाँ भी बनेगा काल्पनिक, देख लो। तो प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में, वस्तु की दिशा में बन रहा है, वस्तु इधर है नहीं करी बन रहा है कि ना, दूसरी का साइड में नहीं जा रहा। वस्तु की दिशा में काल्पनिक, काल्पनिक क्यों बन रहा है? चूंकि इधर है प्रकाश के विपरीत दिशा में, सीधा सीधा ही बन रहा है। जगह वस्तु है वही यू है, सीधा बन रहा है। सीधा इसी को ना बोलते हैं। अरे दर्पण जब हम लोग पढ़े थे, मान लो इधर से रखते हैं, इधर पेंट है, इधर वस्तु रखते थे क्या? अगर आया टकराने के बाद डॉट डॉट करके अगर ये नहीं प्रतिबिंब बन जाता था, चाहे ये पीछे बनता था, इसमें पीछे बनता था ना ऐसे करके। अगर मान लो प्रतिबिंब ऐसे बनता, इसी को ना सीधा जे में वस्तु है वही है, यो है। नीचे बनता तब ना उल्टा कहलाता। तो ये क्या हो गया? जे में वस्तु है यहाँ वही है, यो है। दिख रहा है कि नहीं? तो ये हमारा कौन सी कहलाएगा? बोलो सीधा कहाएगा। जे में वस्तु है वही में प्रतिबिंब बन रहा है। ये हे साइड में रहता था, नीचे बनता, नीचे बनता तो उल्टा हो जाता। देखो मुंह बैला से ना हुई, नोट्सवा पढ़ी होती घर तक खूब हो जाता, लेकिन पढ़े के बड़ी रह गई लोल खाली ताकत। सीधा एवं बड़ा बनेगा। वस्तु है इतनी चुका है, एक से बड़का बनाएगा नहीं प्रतिबिंब, बड़ा है ना। अरे कष्ट होने वाला है, बहुत कष्ट। जब घरे नहीं पढ़िएगा तो बहुत कष्ट होगा। अब दूसरी का देखो, अरे छोड़ो ये हट, छोड़ पर देखो गिर गया तो गिर ले रहे हैं लोग। वो फैली में है तो ओकरा से नहीं उठ रहा है, तोरा दोगा में है तो उठा रही है, बकचोनर कहीं की। जब वस्तु फोकस पर हो, फोकस में नहीं, यहाँ F1 फोकस कई होता है लेंस में? दो होता है, कल लिखवा भी दिए कोटेशन में। यहाँ एगो हो गया, एगो यहाँ हो गया। वक्रता केंद्र भी दो, एगो और एगो। तो
तो जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत में। दर्पण में बन रहा था ना अनंत पर, तो यहाँ भी कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब देख लो, अनंत पर वास्तविक उल्टा बड़ा बनेगा। अरे अनंत पर मिलेगा, कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, बनेगा अनंत पर, लेकिन क्या होगा? वस्तु ही है जाके अनंत पर जब बनेगा तो बड़ा ही ना बनेगा। और तीसरा है, देख लो यहाँ फोकस पर यहाँ है तो ये जा रहा है अनंत पर सीधे। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तू लोग नोटिस कर। कष्ट हुई घर पढ़ले होते ना तो और समझ में आता। अभी पिटाई कितना होगा वो अलग है। जब वस्तु F1 एवं 2F1 के बीच में, यानी कहने का मतलब F1 हो गया, 2F1 हो गया, एक बीच में केनहू रख सकते हैं, हेउजिन रख सकते हैं, हेउजिन रख सकते हैं। समझ में आ गया? बताओ ये चाल पर समझ में आया? दूधू लात कस के भगाएंगे कि नहीं यहाँ से बाहर? छोटा सा बड़ा ना आदमी बतियाने में व्यस्त, दुख है, छुट्टी लो, घरे जाओ, बियाह में जो तो नहीं और बड़का मुंह बना। 2F1 हो गया, F1 हो गया, बीच का मतलब ही होता है कि हेकरा बीच में कहीं भी रह सकता है, जरूरी नहीं है कि एकदम बीचों बीच रखेंगे, ठीक है? हेकरा बीच में कहीं रह सकता है। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब ही हुआ। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत और कौन सी के बीच में? 2F2 के बीच में, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत और 2F2 के बीच वास्तविक उल्टा उल्टा बन रहा है, ऊपर है कहाँ बन रहा है? नीचे। तो उल्टा हुआ कि नहीं वस्तु की अपेक्षा? लोन दिए, लोन ले लिए। फिर पढ़ा जाए, लोन रखला से वास्तविक उल्टा एवं बड़ा बनेगा। वस्तु छोटा था, प्रतिबिंब बड़ा बना है, दिख रहा है ना? स्पष्ट दिखेगा। अब देख लो चौथा पॉइंट, लोल रहो बस, लोले रहो बस। क्लास में कोशिश करो, चूंकि लिखाया नहीं जा रहा है, उन्हें ताकेंगे ये वो पॉइंट छूट जाएगा, उनमें मुंह आएगा सर। जब वस्तु 2F1 पर हो, यानी कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र वाला, वक्रता केंद्र पर बनेगा। दर्पण में भी सेम बात था, लेकिन थोड़ी भॉइस बेलौज ना कहल जाला गांव का भाषा में, वही बड़ा। 2F2 पर वास्तविक उल्टा उल्टा बन रहा है जी, नीचे वस्तु के बराबर बनेगा, लगभग वस्तु के बराबर होगा। अब देखो अगला, जब वस्तु 2F1 एवं अनंत के बीच हो, जब वस्तु 2F1 यानी वक्रता केंद्र, कहते हैं वक्रता केंद्र और अनंत यानी इन्फिनिटी के बीच में है, क्यों रह सकता है? बताए थे ना अभी। तब प्रतिबिंब देख लो कहाँ बन रहा है, लोल बना है और लोली कहा। तो प्रतिबिंब 2F2 एवं F2 के बीच, देख लो यहाँ बन गया 2F2 और F2, कहने का मतलब एक बीच में कहीं बनेगा, वही से ये बता रहे हैं, कहीं बन रहा है या नहीं घुमाया तो लोग घुमाएगा, उल्टा ही बन रहा है, ठीक है? तब वस्तु जो हिसाब से है वो हिसाब से यहाँ छोटा आएगा कि नहीं? ओकरा से छोटा ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो वही है 2F2 और F2 के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। और वस्तु कहाँ जा रहा है जी? अनंत पर है, तो कहाँ बनेगा? फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब F2 पर वास्तविक उल्टा एवं बहुत छोटा बनेगा। कौन सी के आकार का बन रहा है? बिंदु के आकार का। इतना समझ में आया लोग तो बड़ा ही बड़ा से जरिए, इतने रहने देंगे, इससे आगे नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इतने खत्म बढ़। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, वस्तु कहीं भी रहेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से छोटा बनेगा। अवतल लेंस का बात किया, ठीक है? वस्तु कहीं भी रहे, प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से, बोल रहा कुछ कहो कर ले, बसिया खा गया लो, वही से तो मुस्कुराते हुए जैसे। अब हो गया, बीत गया, खाली कोटेशन वाला है, ठीक है? रहने देते हैं, कल पढ़ा जाएगा क्योंकि सुनना भी तो है।